नमस्कार दोस्तों, सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है पाप की गुलामी। आज सारा दुनिया, सारा इंसान, प्राणी, हर कोई पाप का गुलाम है और अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता पाए हुए हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, किसी का गुलाम नहीं रहते, हमको गुलाम पसंद नहीं। लेकिन इंसान आज गुलाम है, इंसान आज गुलामी का जीवन जी रहा है। पाप की सबसे भयंकर समस्या उसके पाप बंधन है। मनुष्य की सबसे भयंकर समस्या उसका पाप बंधन है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या उसके जीवन की, इंसान बोलता है मेरा ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन सबसे पहले उसकी बड़ी से बड़ी समस्या उसकी पाप का बंधन में डूबा हुआ जीवन उसकी समस्या का विषय है। मनुष्य देह में जन्मे किसी भी प्राणी को इस दुष्ट पातक स्वभाव ने डसने से नहीं छोड़ा। इस शरीर में जो भी इंसान जन्म लिया है, ये पातक स्वभाव, ये गलत स्वभाव, ये पाप स्वभाव इंसान को डसने से नहीं छोड़ा है। समस्त प्राणी इसके आक्रामक शक्ति से शिकार हुए हैं। जितना भी प्राणी है इस पाप का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश के ऋषि मुनि लोग परमेश्वर को ध्यान करने के लिए, ईश्वर को ध्यान करने के लिए साधु संत बन के तपस्या करते थे, लेकिन फिर भी इतना तपस्या करने के बाद भी वो पाप का स्वभाव उसको पाप की ओर खींचता था, ऋषि मुनियों को पाप की ओर खींचता था। इसलिए ऋषि मुनि भी उस पाप के बंधन इतना खतरनाक था, इतना भयंकर था, ताकि वो उनको खींच ही लेता था पाप में। इसलिए वो परेशान होकर के चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम गायत्री मंत्रोच्चारण में पढ़ते हैं, पाप होम पाप कर्मणा पाप आत्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षा सर्व पाप हर हरे। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऋषि मुनि लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मैं तो एक पापी, हाँ, ऋषि मुनि लोग स्वयं कह रहे हैं कि हम लोग एक पापी हैं, पाप कर्मी हैं, पाप करने वाले हैं, पापिष्ट तथा पाप से उत्पन्न हुए हैं, हम एक पापिष्ट हैं और पाप से उत्पन्न हुए हैं। हे कमल परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे बचा लो, सारे पापों से दूर करो। हमारे भारत देश के ऋषि मुनि लोग अपने मंत्रोच्चारण में, अपने पुकार में ये पाप के बंधन से परेशान होकर वो लोग चिल्ला रहे हैं परमेश्वर को, हे परमेश्वर, तुम ही हमको ये पाप बंधन से बचा सकते हो, तुम ही हमको ये पाप से दूर कर सकते हो। हे कमल परमेश्वर, हमें बचा ले। पाप हम पाप कर्मणा पाप आत्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षा सर्व पाप हरे हरे बोल के वो लोग चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश के ऋषि मुनि लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमें इस पाप से बचा। तो दोस्तों, हम लोग इस पाप में जकड़े हुए इंसान हैं। बाइबल में भी उसके शिष्यों ने, यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रार्थना करते हैं। आज भी चर्चों में हर विश्वासी ये प्रार्थना करता है, जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमने जैसे अपराध किया है, हमने जैसे अपने अपराधियों को, दुश्मन को क्षमा किया है, हे परमेश्वर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हर कोई स्वीकार कर रहा है कि पाप के बंधन में है। बाइबल के विश्वासी शिष्यों ने भी ये बात को स्वीकार किए हैं। परमेश्वर ने भी प्रार्थना की तरीका में ये सब चीज़ को बताया है और आज भी विश्वासी ये प्रार्थना को करते हैं कि हमने जैसे अपराधियों को क्षमा किया है तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। भारत के ऋषि मुनि लोग भी, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं कि हमें इस पाप से बंधन से छुड़ा। कोई ये पाप के बंधन से छुड़ा नहीं सकता, किसी इंसान के बस की बात नहीं, जब तक परमेश्वर खुद ये आकर के ये बंधन से न छुड़ा ले। दोस्तों, इस्लाम के एक आधुनिक शायर ने भी कहा है कि जिंदगी क्या है गुनाह आदम, जिंदगी क्या है गुनाह आदम, ये जिंदगी क्या है हे गुनाह आदम, जिंदगी है तो गुनहगार हूँ मैं, जिंदगी है तब तो मैं गुनहगार हूँ। ये ज़िंदगी क्या है गुनहगार आदम, हे इंसान, ये ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी है जब तक ज़िंदगी है तब तक मैं गुनहगार हूँ बोल के इस्लाम के एक शायर ने भी ये चीज़ को बताया है और अपने मन में अपने लोगों को बता दिया है संदेश को। पाप एक ऐसा बंधन है जो मनुष्य को ईश्वर से मिलने से रोकता है। हाँ दोस्तों, पाप एक ऐसे बंधन है जो इंसान को परमेश्वर से मिलन होने से रोक देता है। पाप में बंधा हुआ व्यक्ति एक बछड़े के समान होता है जो एक शक्तिशाली रस्सा में बंधा हुआ रहता है। ये पाप में बंधा हुआ इंसान एक बछड़े के समान होता है। बछड़े को जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रस्सी में बांध देते हैं, एक शक्तिशाली रस्सी में, तो इधर उधर कहीं जा नहीं पाता है। उसी प्रकार इंसान भी इस पाप में ऐसे पड़ा हुआ है ताकि इसे छूटने की कोशिश करे, फिर भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है।
भारत देश के ऋषि मुनि लोग भी इतना तपस्या के सब के, लेकिन इससे दूर भाग नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर को ही पुकार रहे हैं, हे परमेश्वर तू हमारे बचा, हमारी रक्षा कर। हम नहीं चाहते लेकिन विवश हो जाते हैं काम को करने के लिए, हम नहीं चाहते लेकिन ऐसे गलत गलत काम को करने के लिए विवश हो जाते हैं। बल्कि ऋषि मुनि लोग प्रार्थना में पुकार पुकार कर कह रहे हैं। ऋग्वेद के 2:28 का 5 से 6 में देख सकते हैं। पाप परमेश्वर और समाज के प्रति अपराध है। यजुर्वेद 8:13 और ऋग्वेद 7:86 का 3 में देख सकते हैं। पाप परमेश्वर के प्रति भी अपराध है और समाज के प्रति भी अपराध है। दोस्तों, यदि पाप का जीवन है तो परमेश्वर से हमारा कनेक्शन नहीं रहता है, परमेश्वर से हमारा जुड़ाव नहीं रहता है। और यदि कोई इंसान पाप के जीवन जी रहा है तो समाज के लिए भी खतरा है। जैसे कि यदि कोई क्रोध कर रहा है तो उसका क्रोध समाज के कई इंसानों के लिए हानि पहुंचाता है। यदि कोई पाप में फंस करके कोई हिंसा का रास्ता अपना लिया है तो वो समाज के कई इंसानों के लिए, देश के कई इंसानों के लिए घातक होता है। यदि पाप में आकर कोई लोग, आज देखोगे जगह जगह एक इंसान दूसरे का विरोध कर रहा है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, दूसरों का विरोध करता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष का विरोध में भिड़ा हुआ है। संसार में अभी क्या चल रहा है? एक आदमी दूसरे का विरोध कर रहा है, एक आदमी दूसरों को गाली दे रहा है और उसका नीचे करने की कोशिश कर रहा है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब तो ही पाप है। पाप परमेश्वर की व्यवस्था, उसके धर्म का उल्लंघन स्वभाव है। परमेश्वर ने जो नियम बनाया है कि तुम इंसान को बोला है कि तुम्हें सत्य में चलना है, क्रोध नहीं करना है, शांति के साथ रहना है, ये परमेश्वर का नियम है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? ये पाप में आकर के उसके उल्टा उसके जीवन में काम होता है। परमेश्वर के नियमों के विरोध में उसके जीवन में काम होता है। दोस्तों, जिसने ये पाप स्वभाव ने भ्राता को, मित्र को, पड़ोसी को, परदेशी का अहित चाहा है। ये पाप स्वभाव ने भाई भाई को आज दुश्मन बना रहा है, भाई भाई लड़ रहे हैं, मित्रों के बीच में टकराव पैदा कर देता है, पड़ोसी को प्रेम करना नहीं जानते, पड़ोसी से विरोध कर रहा है, जल रहे हैं। परदेशी के बीच में एक परदेशी आया है तो उसके विरोध में आज घृणा की भावना पैदा कर रहा है। ये सब क्या है? यही तो पाप स्वभाव है। ये सब को हम लोग देख सकते हैं ऋग्वेद 7:89 का 5 में, ऋग्वेद 5:85 का 7 से 81 में, ये सबको देख सकते हैं। दोस्तों, पवित्र बाइबल के अनुसार पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन है। पहले यूहन्ना 3:4 में देख सकते हैं। बाइबल के अनुसार पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन है। परमेश्वर ने जो नियम बनाया है वो नियम का उल्लंघन है। पाप सृजनहार के विरुद्ध में मानव विद्रोह और अवज्ञा है। जो सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर है उसके नियमों में उल्लंघन करना, उनकी आज्ञा को न मानना, ये सब पाप का गुण है। दोस्तों, हमारा जीवन एक पाप के वश में ढक चुका है। हमको इस पाप से छुटकारे के लिए हमको रास्ता चाहिए। व्यवस्था विवरण 9:7 यहोशुआ 1:18 में देख सकते हैं। पाप अपने उद्देश्य से भटकाने और सब प्रकार के अधर्म का नाम है। अपने उद्देश्य से कोई इंसान चाहता है कि ये काम न करूं, गलत काम को न करूं, लेकिन इंसान विवश होकर वही काम कर बैठता है। आप नहीं चाहते हो कि ये काम को नहीं करो क्योंकि गलत काम है, सब मना के हैं, लेकिन न चाहते हुए भी आप उस रास्ते में चल बैठते हो। और अधर्म एक अधर्म का रास्ता है। पाप एक अधर्म की ओर ले जाता है, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करवाता है। निर्गमन 10:16 में देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:17 में देख सकते हैं। मनुष्य में पाप बंधन की स्थिति उसकी खोई दशा है। हाँ दोस्तों, मनुष्य का ये पाप में फंसे रहना उसका खोया हुआ स्थिति है। इंसान, परमेश्वर को देखोगे, परमेश्वर ने इंसान को पाप में फंसे हुए के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को एक पवित्र जीवन जीने के लिए बनाया था, लेकिन इंसान अब पवित्र जीवन से खो चुका है, भटक चुका है। इसलिए उसका वह खोया हुआ दशा है, एक खोई हुई स्थिति है। अपने वास्तविक स्थिति से वह भटक चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के इस भटकाव को खोई हुई भेड़ के रूप में बताया है। इंसानों की इस भटकाव को एक खोया हुआ भेड़ के रूप में बताया है। खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ पुत्र के दृष्टांतों में स्पष्ट किया है। लूका 15 अध्याय में देख सकते हैं। इंसान की पाप की स्थिति में फंसना परमेश्वर का है। मेरे लोग खो चुके हैं, मेरे भेड़ भटक चुके हैं, अपने रास्ता से अलग हट चुके हैं। जिस तरीके से उनको जीवन जीना है उनको जीना नहीं आ रहा है और अपने रास्ता से मेरे भेड़ भटक चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है। दोस्तों, साथ ही इसको हम छंदोक उपनिषद 6:14 1-2 में देख सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भी ये चीज़ को बता सकते हैं कि इंसान एक खोया हुआ सिक्का के समान है। दोस्तों मेरे बात को ध्यान से सुनिए। पाप की यह गहनता सर्वव्याप्त है। पाप का ये गहराई सभी तरफ व्याप्त है, सभी जगह फैला हुआ है। दोस्तों,
क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब इंसान ने पाप किया है, कोई भी छूटा नहीं है। क्या बड़े धनवान हो या बड़े से बड़े कंगाल या बड़े से बड़े विद्वान, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो या अनपढ़ इंसान, हर कोई पाप के बंधन में पड़ा हुआ है। कोई भी ये पाप से रहित नहीं है, सब पाप में फंसे हुए इंसान हैं। रोमियो 3:23 में देख सकते हैं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। भजन संहिता 143:2 में देख सकते हैं, कोई भी प्राणी उसकी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। भजन संहिता में बताया गया कि कोई भी प्राणी ईश्वर की नज़र में निर्दोष नहीं है, सब पापी हैं, सब ने पाप किया। और यदि हम कहेंगे कि हमने पाप नहीं किया तो ये गलत है। सब इंसान पाप से रहित हैं। एक बच्चा भी जन्म नहीं लिया है, उसको पाप कुछ भी चीज़ जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में उस पाप गुण है। उसका समय आने पर वो अपना गुण अवश्य प्रकट करता है। गीता 14:8 में भी देख सकते हैं दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने कितना ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। गीता 8:14 में देख सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जो रामायण के रचयिता हैं वो खुद स्वयं बोल रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान तब लग पंडित मूर्ख है तुलसी एक समान। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान तब लग पंडित मूर्ख है तुलसी एक समान। इसका अर्थ है, जब तक मनुष्य के मन में काम है, क्रोध है, घमंड है, लोभ जैसे पाप स्वभाव की खान मौजूद है, क्या बुद्धिमान क्या मूर्ख दोनों एक समान है। हमारे भारत देश के तुलसीदास यही बात को बोले हैं, इंसान के यदि मन में काम है, लालसा है, इच्छा है, वासना जगह है, क्रोध है, घमंड है और लोभ है, तो इंसान पाप स्वभाव का एक खान बन चुका है। जैसे कोयले का खदान रहता है, वैसे उसका शरीर उस खदान बन चुका है, पापों का खदान बन चुका है। हम उस खदान से, कोयले के खदान, लोहे के खदान से जितना लोहा चाहते हैं निकाला जाता है, उसी प्रकार इंसान का शरीर, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि एक खदान बन चुका है, क्रोध का, पापों का, घमंड का, लोभ का खदान बन चुका है। वो तो एक खदान है, उसका शरीर जितना भी चाहेगा वो तो खदान भरा पड़ा है। जो खदान को कैसे साफ कर सकता है, किस तरीके से साफ कर सकता है, उसको विचार करने की जरूरत है। एक स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, तुलसी या जग आए के कौन भयो समरथ, कंचन ओ कुंचन पे पिन न पसारो हाथ। अर्थात जिसका तात्पर्य है कि संसार में जिसने भी जन्म पाया, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि संसार में जितना लोग भी जन्म पाया है, उनमें कौन अपने आप को धन संपदा और नारी देह, ये इच्छा शक्ति, ये माया के लोभ से कौन अपने आप को बचा पाया है। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि इंसान दुनिया में जितना न भी जन्म पाया है, अपने आप को कौन ये धन संपदा से बचा पाया है। सबको ये धन संपदा की लालच घेर रखा है। हर कोई सेक्सुअल पाप से जकड़े हुए हैं। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, कौन अपने आप को बचा पाए। जो भी जन्म लिया है सब इस पाप बंधन से फंसे हुए हैं। यदि कोई भी प्राणी इस धरती में जन्म लिया है और इस पाप बंधन से यदि बाहर है, तो वो सिर्फ इंसान नहीं हो सकता, उसमें कोई अच्छा गुण होना चाहिए, ईश्वर का रूप होना चाहिए। दोस्तों, जब तक इंसान इस पाप बंधन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज लेता, तब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। दोस्तों, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के लिए इंसान को एक रास्ता खोजना पड़ेगा, उस सत्य की खोज करना पड़ेगा। मरकुस 8:36 में लिया गया है, बाइबल में देख सकते हैं, मनुष्य यदि सारा संसार को भी प्राप्त कर लेता है, यदि इंसान सारा संसार को प्राप्त कर लिया है, अधिकारी बन गया है, धन संपदा से परिपूर्ण बन गया है, यदि मनुष्य सारा संसार को प्राप्त कर लिया है और अपने प्राणों की रक्षा नहीं करता, प्राणों को कैसे बचाया जाए उसका कोशिश नहीं करता, तो क्या लाभ है। उसके पृथ्वी में आ करके अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर रहा है, तो क्या लाभ है। कि बाइबल में ये चीज़ को देख सकते हैं। यही बात हम हमारे हिंदू धर्म शास्त्र की एक उपनिषद है, केनोपनिषद 2:5 में देख सकते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। एक वचन जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, एक वचन आपको एक सही मार्ग में लाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, हमारा भारत देश के उपनिषद में क्या कहा गया है, यदि इस मानव शरीर में परमात्मा को जान लिया, यदि इस मानव शरीर में, इस इंसान की शरीर में यदि कोई इंसान का शरीर पाया है और इस शरीर में रहते रहते परमात्मा को जान लिया, तब तो बहुत कुशल है, तब तो बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि जान नहीं पाया तो इंसान के लिए महान विनाश है। यदि कोई शरीर में रह करके परमात्मा को जान लेता है, समझ लेता है, वो सत्य को पा लेता है,
तब उसके लिए बहुत अच्छा है, कुशल है बताया गया है। और यदि नहीं जान पाता है तो उसके लिए एक महान विनाश है। मरने के बाद उसका आत्मा आएगा और उस परमात्मा को खोजने की कोशिश करेगा तो उसको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक शरीर में हो, जब तक इस शरीर को धारण किए हुए हो, तब तक तुम उस परमात्मा को, उस सत्य को इसी जीवन में ढूंढ लो। विरोध करते रहने पर नहीं होगा। आज लोग परमात्मा की खोज में जगह जगह आराधना, भक्ति, महिमा करते रहते हैं, लेकिन यही इंसान आज उनका विरोध कर रहा है। इसी इंसान के अंदर में शैतानियत घुसा हुआ है और उनका सत्य की खोजने में, सत्य की को उपासना करने में उनका विरोध करते हैं। जगह जगह डंडा पकड़ करके और भी कई तरीके से उनका विरोध करते हैं। एक संगठन बना लेते हैं और संगठन बना करके इंसान, आज मनुष्य आज किसी को सत्य की ओर जाने के लिए, सत्य को पाने के लिए रोक रहा है। हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में यही चीज़ बताया गया है। यदि कोई ये मानव शरीर में परमात्मा को जान लिया, रहते रहते जान लिया, तब तो ठीक है। यदि मरने के बाद उसको कोई अवसर नहीं मिलेगा और उसके लिए, खुद के लिए एक महान विनाश का रास्ता खोज लिया है। दोस्तों, सबको स्वतंत्रता मिला है। सब अपना अपना परमेश्वर, अब सब परमेश्वर की खोज कर सकते हैं। आज परमेश्वर की खोज करने की ज़रूरत है दोस्तों। आज विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। विरोध करेंगे तो हम खुद एक पाप की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, खुद लोगों को सत्य की ओर जाने से रोक रहे हैं। हम कितना बड़ा विनाशक रास्ता को अपना लिए हैं दोस्तों। हमको विरोध नहीं करना है, बल्कि सबको अवसर दीजिए। सब सत्य की खोज कीजिए, परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए एक रास्ता की खोज कीजिए। क्योंकि हमारे भारतीय धर्मशास्त्र भी यही कह रहा है कि ये शरीर में रहकर परमेश्वर को ढूंढ लो, मरने के बाद अवसर नहीं मिलेगा। बाइबल भी कह रहा है कि सारा संसार में आकर के तुमने सारा चीज़ प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने प्राण को बचाने की कोशिश नहीं किया, तो क्या लाभ है तुमको दुनिया में आने के लिए? पृथ्वी में क्या तुम घर बनाने के लिए, पृथ्वी में क्या गाड़ी खरीदने के लिए आए हो? परमेश्वर से क्या जवाब दोगे? तो दोस्तों, जो भी चीज़ यहाँ पर करना है तो करना है, लेकिन अपने प्राण का सबसे पहले और रक्षा करना है। पापों से कैसे हमारे प्राण बचा जाए। आज का वचन इतना ही दोस्तों। सबको जय मसीह की, सबको नमस्कार।